जय माता जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। आज आप लोगों से तो पूछ लिए कैसे हैं, लेकिन हम तो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले जो पीछे बीता है फ्राइडे को वैसे मेरे बारे में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को तो पता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। तो चलिए कुछ बातें अपने विषय में भी करते हैं आज, कि कैसे क्या हो गया। तो ये जानना आप लोग चाहते ही होंगे, तो इसी बात को वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना देखें। आज का पूरा मोटिवेशन मेरे ही ऊपर होने वाला है। तो चलिए इस बात को जानते हैं। आज नहीं तो कल सब कुछ जानेंगे ही जानेंगे आप। तो कुछ चीज़ें आज भी जान लें, और उम्मीद है कि अच्छा लगेगा सुनकर, और एक ताकत आपके अंदर भी ज़रूर आएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि मुझे तो सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं आम भाषा, वही हुआ है। खांसी भी हल्की फुल्की आ रही है, और अभी इस टाइम जो है थोड़ी चेहरे पे रौनक आई है। 2 दिन से तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन फिर भी जिसको आदत होती है, जिसकी हिम्मत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो हर हाल में ठीक हो जाता है। और ये हिम्मत एक ऐसी चाबी है, ये कह लीजिए कि ऐसी सुनहरी चाबी है, जो बंद किस्मत के भी ताले खोल देती है। तो बीमारी क्या चीज़ है? मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ें बताया है, और कोशिश की है कि एक दिन भी एब्सेंट ना जाऊँ। इसलिए ना जाऊँ क्योंकि मेरी एक आदत है, या तो मान लीजिए भगवान का दिया है, या तो ये खुद के अंदर की ज़िद है कि मैं जो करूँ उसको अच्छे से करूँ, और इतने अच्छे से करूँ कि सबसे अच्छे से करूँ। तो ये ज़िद हमको हमेशा जीतने पे मजबूर कर देती है, आगे जाने पर मजबूर कर देती है। और यही एक ऐसी हिम्मत है कि जो कभी भी हमको हारने नहीं देती, चाहे जितनी भी मुसीबत हो, सँभल कर ही चलने के लिए और चलते रहने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। तो शुक्रवार को मेरा मंथ में हमेशा मैं फ्राइडे का व्रत रहती हूँ, और जो महीने का त्रयोदशी व्रत होता है, कृष्ण पक्ष का त्रयोदशी व्रत, उसको करती हूँ हर महीने का। और जो फिक्स व्रत हैं वो सारे भी करती हूँ। जैसे नवरात्रि 9 दिन का हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तीज हो गया, हरितालिका तीज, करवा चौथ हो गया, हर छठ हो गया। ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो अचानक आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि थोड़ा-सा अंदर से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन खुशी आप लोगों से बात करके हो रही है कि कुछ अपने बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये खुशी थोड़ा चेहरे पे और रंग ला रही है। तो इसीलिए इन सारे व्रतों को, तो ये सब जो साल वाले फिक्स हैं, वो तो हर महीने में कुछ न कुछ आते हैं, जैसे अक्षय तृतीया भी है। तो आते रहते हैं, तो हमेशा संख्या 6 से 7 हो जाता है महीने में। तो 1 महीने में 6-7 दिन व्रत निकल जाता है। बाकी के बचे दिन में किसी दिन कुछ हुआ, किसी दिन लेट हो गया, किसी दिन मंदिर चले गए, किसी दिन घूमने चले गए। तो इस तरह से खाने-पीने में लेट हो जाता है। अब एक टाइम का दूसरे टाइम में डबल डोज़ लेने से शारीरिक परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें जानकारी होने की वजह से कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस तरह से दिनचर्या थोड़ी कभी-कभार ऐसा होता है कि बिगड़ जाता है। वरना मैं जो चीज़ें अपने पे प्रैक्टिकल करके समझ लेती हूँ, वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। और जो बिल्कुल सही होता है, जिसको करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। तो फ्राइडे को व्रत था, और व्रत के व्रत में भी, और व्रत के 1 दिन पहले मंदिर जाना हो गया। मंदिर जाने-आने में काफ़ी भीड़ थी, और काफ़ी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, 300-400 लाइन की भीड़ थी। और जाने के बाद भगवान का दर्शन तो मिला, बहुत अच्छे से मिला, सब भगवान की, महादेव की कृपा। लेकिन भीड़ में मेरा भी एक है कि मैं पर्सनल बन के या अकेले आगे ना जाऊँ। कोशिश करती तो शायद कर लेती, लेकिन नहीं, मैं सबके साथ लाइन में ही खड़ी थी। पीछे से एक छोटी-सी बात, पीछे से एक बहन जी थीं, जल गिर गया उनका घंटी बजाने की वजह से। उन्होंने थोड़ा ऊँची आवाज़ में मेरा जल गिरा दिया।
भीड़ इतनी थी भैया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि महादेव के सामने चाहे जल जिसका भी गिर जाए और जहाँ भी गिर जाए सब पवित्र है और सब चढ़ गया। लेकिन उनके भाव को समझते हुए मुझे ऐसा लगा कि इनको तकलीफ़ हो रही है तो लाओ इनको दे दें। बस हम तो घर से गंगा जल 1 लोटा लेके अपना गए थे, उसमें से बड़ा लोटा था, बड़े लोटे से ही हमने इनको आधा गंगा जल दे दिया, महादेव पे अर्पित करने के लिए। तो इसमें एक छोटी-सी कहानी है, आप ज़रूर सुनिएगा, आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। एक बार ये सकारात्मक शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? भगवान से ही मिलती हैं, अंदर की हिम्मत ही काम करती है। तो ये पूरा उम्मीद है कि कहानी सुनने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा और जीवन में आपके ये चीज़ें कभी दोहराई नहीं जाएँगी अगर आप सुन लेंगे तो, और हमेशा आप भी इसी तरह करेंगे। तो एक बार एक कोई व्यक्ति थे, साधु संत महात्मा जो कह लीजिए, उच्च विचार के थे, सकारात्मक सोच के थे, सनातन धर्म के थे। वो महादेव के पास से जो महाकाल उज्जैन वाले हैं, वहाँ से अपना जल लेकर आ रहे थे घर आने के लिए। घर लेके आ रहे थे, रास्ते में एक गधा प्यासा हुआ था। गधे को इतनी प्यास लगी थी कि रास्ते में बैठकर गधा बार-बार सर हिलाए जा रहा था, पसीने से गर्मी में तपा हुआ परेशान था। जब महात्मा उस गधे को देखें, तो सोचें कि इसको प्यास लगी होगी, पानी पिला दें। फिर गधे के पास गए और गधे ने ऐसे-ऐसे सर हिलाया। फिर महात्मा बोले, "नहीं, जब प्यास लगी है तो सर हिलाने से क्या फ़ायदा है? आप एक चीज़ बाद में नोटिस करिएगा कि क्या गधा सर हिला सकता है? हिलाएगा मनुष्य को देखकर? नहीं। इसलिए कि कभी-कभी हमें भगवान के रूप में कोई भी कहीं मिल जाता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो इसी तरह गधे ने भी उस महात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा जल पीने के लिए फिर कोशिश किए, फिर सर हिला दिया। तब जब उनका गधे का सर नीचे करके जो ऋषि थे, वो व्यक्ति, उन्होंने सारा गंगा जल पिला दिया गधे को। जब पिला दिया तो उनके साथ जो आ रहे थे वो बोले कि इतनी मेहनत से, इतनी भीड़ से, इतनी मजबूरी से तुम वो गंगा जल लेके आए हो घर लेकर जाने के लिए, तो फिर एक गधे को क्यों पिला दिया? तो वहीं गधे को पीते ही और इस बात को सुनते ही महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद बोले, रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, जब वहाँ से आइए तो रास्ते में भव्य एक भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, वो वहीं भोलेनाथ प्रकट हुए। तो प्रकट हुए तो वो कहें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि महादेव तुम्हारे पास आएँ और तुम महादेव के पास जाओ। ये ज़रूरी है कि तुम्हारी भावना हर एक के अंदर महादेव तुमको दिखाई दें, भगवान दिखाई दें, क्योंकि ये शरीर बस माया है। शरीर के अंदर जो समाहित है वो है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जीवित है, जो तुमको देख रहा है, जो तुमको सुन रहा है या तुम जिसको देख सुन रहे हो, वो माया तुम समझ सकते हो, जानते हो और वही तुम्हारा कर्म है। तुमने अपने कर्म को पहचाना तो कोई ज़रूरी नहीं कि तुम उस जल को लेकर आकर हमको पिलाओ या लेकर जाकर घर पिलाओ। तुमने पिला दिया तो समझो महादेव तुम्हारे पास खुद आ गए। इसीलिए तो वो ऋषि ने भी कहा उस व्यक्ति से कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गंगा जल सिर्फ़ महादेव पिएँगे। अगर महादेव पिएँगे तो मैंने इनको पिलाया और महादेव ने पी लिया, बात सही हुई। तो इसी तरह से अगर विश्वास हो कि पत्थर में भगवान है, तो भगवान है। तो उस महिला को हमने जल दे दिया और जल देने के बाद अंदर जाने के बाद भी काफ़ी अच्छे से भगवान का पूजन हुआ, तो अच्छा लगा। तो एक दिन वो लेट हो गया, फिर फ्राइडे वाले दिन व्रत था, तो व्रत में का त्रयोदशी का व्रत था, तो उसी दिन त्रयोदशी भी पड़ गई और उसी दिन फ्राइडे भी था, माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रहते हैं। तो अब दोनों का पूजा करना था, तो शाम के समय भी भव्य पूजा होता है माताजी का, तो काफ़ी 2 घंटे, ढाई घंटे के टाइम लग जाते हैं सारी चीज़ें बनाने में, क्योंकि हम स्वयं सारी चीज़ें करते हैं, कथा उनका करने में और आरती पूजन करने में। और जो सुबह का था महादेव जी का, वो भी टाइम लग जाता है क्योंकि चालीसा पढ़ना और शुक्रवार, सोमवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आदत है, सारे मंत्रों का पढ़ना आदत है, तो वो कर लिए। फिर उसके बाद हवन करना, अब ये लंबा टाइम 2 दिन का उपवास हो गया समझिए। और इसमें उपवास होने के साथ-साथ रूटीन इसलिए चेंज हुआ, अपने आप पे ध्यान नहीं आया, बच्चे को स्कूल लेने गए, फिर हल्का-फुल्का बारिश आ गया। बच्चे शरारती हैं, थोड़ा एक्टिव माइंड के हैं, इसलिए भागने के चक्कर में, इनको बचाने के चक्कर में हम भी भीग गए।
अब इस तरह से कुल मिला के सर्दी जुकाम हो गया। तो स्वास्थ्य अभी डाउन है। काफ़ी मेहनत करने की आदत है, हिम्मत करनी। अब सोचेंगे आप कि क्यों बताया मैंने आपको अपने बारे में? तो इसलिए बताया कि चाहे आप बीमार हों, मजबूर हों, ज़िम्मेदारियाँ आपको सोने नहीं देती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आपको घूमने नहीं देती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आपको सोने नहीं देती हैं, लेकिन इसी ज़िम्मेदारी में एक ऐसी हिम्मत छुपी हुई है कि जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, तो निश्चित है कि आपका कोई ऐसा काम नहीं रुक सकता कि जिसमें आप कर पाएँ, ना कर पाएँ, रुके ना हो, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैंने हिम्मत की, तो बच्चे को स्कूल छोड़ा, ले आया, सारा काम जितना था सब काम किए और फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए, क्योंकि आदत भी है आपके साथ भी रहने की। तो इसीलिए ये आदत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अपनी हिम्मत को आवाज़ दे, अपनी हिम्मत को सुने, तो ये हिम्मत हमेशा सकारात्मक शक्ति देती है, हमेशा जीतने का साहस देती है। चाहे आप जितना परेशान हो, अगर उसमें उठना आप जानते हैं, तो अपने तय तक पहुँचना आपको भगवान पूरा करवा देंगे। क्योंकि आपकी मंज़िल सिर्फ़ आपको चलना है, पहुँचाना तो उन्हीं को है। तो इसीलिए अगर मेहनत करने की आदत है, सकारात्मक शक्ति है, सोच सकारात्मक है, अगर भगवान पे विश्वास है, अपने कर्म पर आस्था है, तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमती है। इन्हीं सब बातों को मैंने काफ़ी समय से मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने सोचा कि आपको भी बताएँ और आज का वीडियो ब्लॉग वीडियो ही होने वाला था, क्योंकि कुछ अपने बारे में भी बताना ज़रूरी है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरी हिम्मत आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। और एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आता है कि नहीं आता है। तो इसीलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी ज्ञान की बातें हों, आपको पहले मिल जाए नोटिफ़िकेशन, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।